इसमें जो चीजें लिखी हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी है। जैसे चांद की पूरी जर्नी, 18 दिन तक चले युद्ध का पूरा कैलेंडर, सूर्य और चंद्र ग्रहण, उस 18 दिन के युद्ध के टाइम का पूरा हिसाब है। कभी सोचा है कि ये सब कब हुआ था? कोई उस वक्त था जो देख रहा था। सुनो, एक बात बताता हूँ तुम्हें। तुमने बचपन में महाभारत की कहानियां जरूर सुनी होंगी, टीवी पर भी देखी होंगी, पर क्या कभी सोचा है कि ये सब कब हुआ था? मतलब एग्जैक्ट तारीख क्या थी, कौन सा साल था? आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद पहले कभी किसी ने तुम्हें नहीं बताई होगी, क्योंकि महाभारत की असली तारीख किसी किताबों में नहीं लिखी, ये लिखी है आसमान में। देखो, बात यह है कि महाभारत एक कहानी नहीं है। इसमें जो चीजें लिखी हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी है। जैसे इसमें लिखा है कि किस दिन कौन सा तारा दिख रहा था, चांद कहाँ था, कब सूर्य ग्रहण पड़ा, कब चंद्र ग्रहण पड़ा, और ये सब उस 18 दिन के युद्ध के टाइम का पूरा हिसाब है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो इतनी छोटी छोटी बातें क्यों लिखी जाती? मतलब जैसे कि तुम अपनी डायरी में डेली लिखते हो कि आज बारिश हुई, शाम को चांद कहाँ था, ऐसी ऐसी डिटेल्स। तो यही देख के लगता है कि कोई उस वक्त था जो देख रहा था और सब कुछ लिख रहा था। अब सुनना, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने सोचा कि अगर इतनी डिटेल दी गई है तो क्या हम इस डिटेल से चेक कर सकते हैं? मतलब आज के जमाने में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे तुम 10,000 साल पहले का आसमान चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कौन सा तारा कहाँ था। तो उन साइंटिस्टों ने वही किया। उन्होंने महाभारत की हर वो लाइन उठाई जिसमें आसमान के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। जैसे चांद की पूरी जर्नी, 18 दिन तक चले युद्ध का पूरा कैलेंडर, सूर्य और चंद्र ग्रहण, और हर जरूरी दिन पे तारे कहाँ थे, और सबको उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया। और जब जवाब आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि आसमान सिर्फ एक ही दिन पे पूरी तरह से मैच हुआ, और वो तारीख थी 16 अक्टूबर 5561 BCE। मतलब आज से 7,500 साल पहले। और सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे 18 दिन जो युद्ध चला था वो सारा मैच हो गया। मतलब अगर उस दिन तुम खड़े होते और आसमान की तरफ देखते तो तुम्हें वही सब दिखता जो महाभारत में लिखा है। सेम तारे, सेम सूर्य ग्रहण, सेम चंद्र ग्रहण, सब कुछ सेम है ना। मजेदार वाली बात। अब तुम सोच रहे होंगे कि वाह, ये बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अभी तो असली बात बाकी है। महाभारत में एक लाइन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा है कि अरुंधति वशिष्ठ से आगे चल रही थी। अब ये समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरुंधति और वशिष्ठ ये वो दो तारे हैं जिन्हें तुम सप्तऋषि ग्रुप के अंदर देखते हो। नॉर्मली वशिष्ठ आगे होता है और अरुंधति पीछे, पर महाभारत में उल्टा था, अरुंधति आगे थी। पर अब आज के आसमान में तुम कितना भी देख लो, ये पॉसिबल नहीं है। पर जब साइंटिस्ट ने पूरा आसमान चेक किया तब पता चला कि 7,000 साल पहले ये हो सकती थी, और वो भी सिर्फ कुछ 100 साल की छोटी खिड़की में, ना उससे पहले ना उसके बाद, क्योंकि धरती अपने एक्सिस पे बहुत धीरे धीरे घूमती है। पूरा चक्कर लगाने में 26,000 साल लगते हैं। और उस समय, उस वक्त में ये तारे कुछ ऐसे दिखते थे जैसे महाभारत में लिखे। मतलब ये लाइन लिखने वाला कोई कवि नहीं था, वो आसमान को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, तारों को ट्रैक करता था और उनकी हरकतों को जानता था, और उसने ये सब अपनी आंखों से देख के लिखा था, कोई अंदाजा या गैस नहीं किया था। तो अब पिक्चर क्लियर होगी ना कि महाभारत कोई कल्पना की कहानी नहीं जिसमें रैंडमली कुछ भी लिख दिया हो। ये एक असली घटना है जो रिकॉर्ड की गई थी, और वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। हर ग्रहण, हर तारा, हर नक्षत्र एक ही समय पे मैच होता है, और ये इतनी परफेक्टली नहीं बन सकती अगर ये सच ना होती तो। मतलब हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना है, पर ये सब हमसे छुपाया गया। स्कूल में हमको पढ़ाया गया कि माइथोलॉजी सिर्फ कहानियां हैं, पर जब खुद साइंस चेक करता है तब पता चलता है कि ये सब सच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था एक समय का निशान, आसमान की किताबों में लिखा हुआ, जो सिर्फ उसी वक्त का आसमान रिकॉर्ड कर सकता था, हर समय का आसमान नहीं। और सोचो कि अगर इतना सही ऑब्जर्वेशन उस जमाने में पॉसिबल था, तो सोचो और क्या क्या पॉसिबल हो सकता था। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये लगा कि हमारा इतिहास मिथ नहीं गणित है, तो इस वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो, ताकि ये बात और लोगों तक जरूर पहुंचे। और ऐसे ही गहरे, सच्चे और दिमाग हिलाने वाले राज को जानने के लिए सब्सक्राइब करो वाई विद सब्स। नमस्ते।